हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी एंड एग्रीकल्चर में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न सोशियोलॉजी से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, और उसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और हम ये सीरीज जो है रोज़ लाते रहेंगे। पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी सोशियोलॉजी के हैं, यहीं से प्रश्न आएंगे। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। यह कथन किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है। दोस्तों, मैकाइवर एवं पेज का कथन है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। वे सामाजिक संबंधों के जाल को समाज मानते हैं। नंबर 2 है, समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं। इसका आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी है, सूक्ष्म एवं बृहद। समाजशास्त्री समाज का अध्ययन 2 स्तरों पर करते हैं, सूक्ष्म एवं बृहद। नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ए, टॉनीज। टॉनीज समाजशास्त्र के विशेषात्मक अथवा स्वरूपात्मक संप्रदाय मत के प्रवर्तक हैं। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकांत, वान बीज, मैक्स वेबर तथा टॉनीज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि अन्य विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल, इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जो समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में हैं। स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी? इसका ऑप्शन नंबर है जॉर्ज सिमेल। ऑप्शन नंबर ए है, जॉर्ज सिमेल ने दी। इसकी व्याख्या पहले वाले प्रश्न में बताई जा चुकी है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? डी, 2 संप्रदाय संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी है इसका। निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए स्मॉल। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। शिकागो संप्रदाय के संस्थापक एल्विन स्मॉल 1854 से 1916 रहे हैं। अमेरिका में सर्वप्रथम वर्ष 1882 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। शिकागो संप्रदाय के विशेषता नगरीय समस्याओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया तथा अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकीय विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययनों को नया आयाम दिया। स्रोत समाजशास्त्र विचार, रविन्द्रनाथ मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ संबंधित है, जो कंपनियों के अंदर मानव संबंधों का अध्ययन करता है।
क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे हम। समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। इसकी व्याख्या है, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के बारे में यह कथन सत्य है, सामाजिक संबंध स्वयं में अमूर्त है, अतः उसके अध्ययन की विधि भी अमूर्त सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर होगा डी, 2 संप्रदाय संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन समाजशास्त्री शिकागो स्कूल से संबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल शिकागो संप्रदाय से। संस्थापक एल्विन स्मॉल 1854 से 1916 रहे हैं। अमेरिका में सर्वप्रथम वर्ष 1882 में शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई। शिकागो संप्रदाय ने विशेषता नगरीय समस्याओं के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान दिया तथा अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकी विधियों का प्रयोग कर शोध अध्ययनों का नया आयाम दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है इसका वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के साथ संबंधित है, जो कंपनियों के अंदर मानव संबंधों का अध्ययन कराता है। समाजशास्त्र के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर है डी, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान, समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा डी, समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। समाजशास्त्र के बारे में यह कथन सत्य है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंध स्वयं में अमूर्त है, अतः इसके अध्ययन की विधि भी अमूर्त सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, अगस्त काम्टे द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया? आंसर होगा दोस्तों इसका भी 1838 में। अगस्त काम्ट द्वारा समाजशास्त्र का नाम वर्ष 1838 में दिया गया। इस कारण उन्हें समाजशास्त्र का पिता, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना ब्रिटेन और औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के बाद किया है। काम्ट ने प्रारंभ में इस विषय का नाम सामाजिक भौतिकी रखा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक और शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है? बी, दुर्खीम। दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाजशास्त्र के क्षेत्र में नियमहीनता की अवधारणा का निम्नलिखित में से विद्वानों के किस युग ने प्रयोग किया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्खीम और मार्टन। समाजशास्त्र की संरचना में ही नियमहीनता के गुण छिपे होते हैं। दुर्खीम और मार्टन इस अवधारणा के प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है? आंसर है इसका ई, ऑप्शन नंबर ई, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास से संबंधित नहीं है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों के विशेषकर इंग्लैंड में तकनीकी और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। इसे ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? इसका है ऑप्शन नंबर डी, इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण। कौन समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक स्रोत माने जाते हैं? इतिहास का दर्शन और सामाजिक सर्वेक्षण।
समाजशास्त्र के आविर्भाव के मूल में 18वीं सदी के यूरोप की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बौद्धिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण हाथ था, जिसमें इसमें प्राथमिक रूप से औद्योगिक क्रांति तथा फ्रांस की क्रांति का विशेष योगदान था। सामाजिक कारक फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति ही बौद्धिक कारक को आगे निर्धारित करता है। समाजशास्त्र उद्भव में बौद्धिक शोध का विशेष योगदान रहा है। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति इत्यादि अनेक पद्धतियों का योगदान है। समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु क्या है? केंद्र बिंदु है क्वेश्चन नंबर 14, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्र बिंदु है, क्या है केंद्र बिंदु? व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान, जो दोस्तों यूपी जीडीसी लेक्चर 2013 में एक क्वेश्चन आ चुका है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का केंद्रीय बिंदु व्यक्तियों के मध्य संबंधों के प्रतिमान है। किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ? ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस है। समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन फ्रांस में हुआ। प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवादी दर्शन के जन्मदाता अगस्त काम्त को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। जो फ्रांस के निवासी थे, काम्त ने ही सोशियोलॉजी शब्द की रचना 1838 में की थी। यद्यपि वे ही पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने समाज के बारे में समाजशास्त्रीय ढंग से सोच विचार किया हो। इसके पूर्व सेंट साइमन भी इस ढंग से समाज के बारे में सोच विचार कर रहे थे, जिसके विचारों का उन पर निश्चित प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गणित शास्त्र को प्रथम और समाजशास्त्र का सबसे अंतिम स्थान दिया है, और उन्होंने समाजशास्त्र का सभी विज्ञानों की महारथी कहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? प्रकार्यात्मक। समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? प्रकार्यात्मक। समाजशास्त्रीय अर्थ में किसी भी व्यवस्था प्रणाली की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो भी गतिविधियां कार्यकलाप की जाती हैं उन्हें प्रकार्य कहा जाता है। समाज की समस्याओं का अध्ययन वैसे तो प्राचीन काल से ही होता रहा है, लेकिन समाज के क्रमबद्ध अध्ययन के लिए समाजशास्त्र विषय के उदय को अधिक समय नहीं हुआ है, इसलिए इसे एक नवीन सामाजिक विज्ञान माना जाता है। दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियो हम बार बार लाते रहें और आपका कंपटीशन में अच्छे अंक आ सकें। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है बी, समाज का विज्ञान। अपने व्याख्या देखेंगे। अपने शाब्दिक अर्थ में समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान, परंतु समाज के बारे में समाजशास्त्रियों के भिन्न भिन्न मत हैं, इसलिए समाजशास्त्र को भी उन्होंने भिन्न भिन्न रूपों में परिभाषित किया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शन है सी, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण समाजशास्त्र के उद्भव का कारक नहीं है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के अपने राज्य से परे विश्वव्यापी स्तर पर विस्तार की प्रक्रिया को ही वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। एंथोनी गिडेंस ने लिखा है कि विश्वव्यापी आधार पर सामाजिक संबंधों को घनिष्ठ बनाने का नाम ही वैश्वीकरण है। क्वेश्चन नंबर 19 है, समाजशास्त्र के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन नंबर अगस्त काम्ट। अगस्त काम्ट समाजशास्त्री व्याख्या लिखेंगे। समाजशास्त्र के संस्थापक अगस्त काम्ट हैं। इन्होंने वर्ष 1838 में सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग काम्ट ने प्रारंभ में इस विषय को सामाजिक भौतिक नाम दिया है। तो दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने प्रश्न हमने व्याख्या सहित किया है अभी तक, ये सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसे बार बार देखिए, रिवीजन करिए और यहीं से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। हम ये सीरीज बार बार लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और पसंद आ रहा वीडियो लाइक भी करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 1876 में अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ किया गया? इसका ऑप्शन नंबर है डी, जी समनर। आंसर है इसका डी। व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के निर्देशन में आरंभ किया गया। वे अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष भी रहे। अब क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन गलत है? समाजशास्त्री मूल्यों को तथ्यों के रूप में मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है समाजशास्त्र उन्मुखता और में गैर भाग्यवादी होता है। ऑप्शन नंबर सी है समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ। ऑप्शन नंबर डी है समाजशास्त्र नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। दोस्तों सारे ऑप्शन तो गलत हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी ही सही है। इसका समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है न कि सामान्य अर्थ। आंसर है इसका। व्याख्या देखेंगे। समाजशास्त्र एक सामान्यीकरण विज्ञान है न कि विशेषीकरण विज्ञान, क्योंकि समाजशास्त्र विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं और या समाजों के अध्ययन में रुचि नहीं लेकर सामाजिक घटनाओं और प्रक्रियाओं में रुचि लेता है। क्वेश्चन नंबर 22 है इसका। ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई। ऑप्शन नंबर बी है इसका। आंसर देखेंगे। एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे पहले वर्ष 1876 में अमेरिका विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। ग्रामीण समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति और विकास में अमेरिका के विद्वानों में यह विशेष योगदान रहा है। अमेरिका में ग्रामीण समाजशास्त्र का विकास 19वीं शताब्दी में मानवतावादी दान के रूप में हुआ। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में यह काल ग्रामीण सामाजिक पतन का काल था। ग्रामीण समस्याओं को हल करने में विभिन्न विद्वानों ने ग्रामीण साहित्य का सृजन किया। यह समय था जब ग्रामीण समाजशास्त्र का जन्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे दोस्तों। किसी सामाजिक अध्ययन में कौन एक आवश्यक है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हम अगला वीडियो फिर जल्दी लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो हमारा इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।